दोस्तों, मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन ट्रिक्स में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हम आपको आज लेके आए हैं नंबर सिस्टम का न्यू टॉपिक। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में हमने आपके लिए सिखाया था संख्याओं के योग को, जिसमें हमें संख्या के योग दे रखा था, हमें संख्या निकालनी थी। ऐसे ही हम आपको आज नया टॉपिक लेके आए नंबर सिस्टम का, वो है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, हमें योग दिया होगा, अंतर दिया होगा, गुणा दिया और गुणनफल दिया होगा, उस पर आधारित प्रश्न है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक सवाल यहाँ पे क्वेश्चन लिख के लेके आए हैं, आपको समझाते हैं। आइए, मैं आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आएगा। सुनिए, दो संख्याओं का योग, किन्हीं दो संख्याओं का योग 46 है। किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना है? 46 है तथा उनका अंतर 14 है। तथा उनका अंतर 14 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 46 है तथा उनका अंतर 14 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कैसे हल करना है सवाल के। कैसे हमें बड़ी संख्या या छोटी संख्या निकालनी है, हम दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं, माना संख्या मान लेते हैं। ठीक, एक x होगी, एक y है। माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। ठीक, क्या है? y है। ये हमने मान लिया कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम इनको जोड़ेंगे तो इसके सामने लिख देंगे, इनका अंतर करेंगे इसके सामने लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो संख्याओं का योग संख्याओं का योग क्या होगा? ये दोनों हमारी संख्या है, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे? इसको और इसको ऐड कर लेंगे, यानी कि x प्लस y, x प्लस y। ठीक है, हमें कितना दिया दोनों संख्याओं का योग? ये दिया है 46। ठीक है, अब हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर। संख्याओं का अंतर। ठीक है, संख्याओं का अंतर क्या होगा? x माइनस y होगा। यही तो होता है, बड़ी माइनस छोटी संख्या, तो अंतर होता है। तो यानी कि x माइनस y कितना दिया है? 14 दिया है, 14 दिया है। ठीक है, अब हमारे पास दो समीकरण हो गई, एक पहली समीकरण, दूसरी समीकरण नंबर 1 हो गई है और ये 2 हो गई। ठीक है, इनको क्या करना है? हमें x और y के मान निकालने हैं। भाई हमारी बड़ी संख्या होगी x और y छोटी संख्या होगी। जो संख्या पूछी है हम वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। क्या करेंगे? इनको, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ तो प्लस ही प्लस होगा। जब माइनस करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो y से y कट जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा? 2x, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। और बराबर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 और 6 10, 5 1 6, यानी कि ये हो गया हमारा 60 हो गया। ठीक है, 2x बराबर कितना हो गया? 60। तो x बराबर 60/2। सही है, तो x बराबर 60/2। तो x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 30। इससे इसे काट दिया, 30 लिख दिया। तो इससे काट के 30 लिख दिया। ठीक है, तो ये कितना आ गया? x की वैल्यू हमें मिल गई 30। अब हमें बड़ी संख्या मिल गई, अब छोटी संख्या निकाल सकते हैं यहाँ से, या यहाँ पे हम इसका मान रख देते हैं x माइनस y की जगह पे, या यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी दोनों संख्याओं का योग ये है, अगर इसमें से हमें 30 घटा देंगे तो हमें छोटी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, या हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये अंतर है। ठीक है, तो हम मान यहाँ रख सकते हैं, मान को उठा के, तो यहाँ से भी मिल जाएगी। जैसे कि हम एक समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं, समीकरण
एक से क्या है समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर दिया है 46। ठीक है, यहाँ पर x का मान लिख दो 30 प्लस वाई बराबर 46। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 30, यानी कि y बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 16, यानी कि हमें y की भी वैल्यू मिल गई, यहाँ x की भी वैल्यू मिल गई। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है, x है, वो x कितनी बड़ी संख्या है, ये 30 है, छोटी संख्या 16 हो गई। हमारे पास दोनों आंसर मिल गए, जो हमसे पूछा जाए वो हम लगा देंगे। ठीक है ना, सिंपल, आगे समझ में। ठीक है, अब हम आपके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। सही है, दूसरा एग्जाम्पल देखो। तो दोस्तों हमने दूसरा सवाल लिख रखा है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है तो छोटी संख्या दे रखी है हमें 10 है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। एक बार दोबारा पढ़ते हैं सवाल को। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम वही करेंगे, मान लेंगे संख्या के लिए, माना बड़ी संख्या, छोटी तो हमें दे रखी है, बड़ी संख्या क्या है x है। ठीक है, बड़ी संख्या x है, दोनों संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, हमने मान लिया वो संख्या x है। बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमने मान लिया वो x है। ठीक है, अब हमसे कहा गया कंडीशन फॉलो। कंडीशन क्या है, दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है, दोनों, यहां से ऊपर से दोनों संख्याओं का योग। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योग उनके अंतर का, अब उनका अंतर निकालो, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, तो x माइनस 10 हो जाएगा। ये दोनों संख्याओं का अंतर हो गया। छोटी संख्या हमें दे रखी है, कितना है 10 है, तो यहां लिख दे छोटी संख्या, यहां लिखो छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या दे रखी है 10। छोटी संख्या 10 है और अंतर ये है, योग ये है, बड़ी संख्या में निकालनी है। अब तो निकाल ही लेंगे आराम से। तो देखो क्या है, अब मुझसे अब हम समीकरण बनाते हैं। ठीक है, समीकरण क्या होगी वो देखो इधर। अब यहाँ देखो, दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस 10 उनकी अंतर का 2 गुना है। उनका अंतर कितना है, x माइनस 10, ये 2 गुना है। तो हमें बराबर करने के लिए हमें 2 से गुना इधर करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से गुना हमें यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 गुना है। ये क्या है, ये योग है, ये अंतर है। ये तो योग है और ये अंतर है। ठीक है, ये अंतर है। तो योग जो है इससे 2 गुना है, इसलिए 2 गुना है, इसीलिए हमें इधर 2 से बराबर करने के लिए 2 से इधर गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 यानी कि 2x माइनस 20। ठीक है, ये तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लिया अंदर। अब क्या करेंगे, हम इधर x को इधर ले आएंगे, तो ये जो x है 2x है, यहाँ पे इधर हो जाएगी, तो माइनस की आएगी, यानी कि x माइनस 2x इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 20 है और माइनस का 10। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसे घटा देते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस की है, 2 माइनस की, तो माइनस की 1 बचेगी x। यहाँ देखो ये माइनस का 30 हो जाएगा, जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 30।
जो हमने माना था कि बड़ी संख्या क्या है, x है, यानी कि x बराबर कितना आया हमारा 30 आ गया। बस यही आपका आंसर हो गया। दो संख्याओं का योग ये दे रखा है और अंतर ये दे रखा है, इसका कहें 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे इसको बराबर कर दिया। हमने क्या किया फिर इसे मल्टीप्लाई की, ये तो ऐसे लिख लिया, इधर मल्टीप्लाई की 2x और -20, ठीक है। इधर ले आया इसको माइनस के 2x को, माइनस का हो गया, उधर गया ये माइनस का था ही, इनको हमने घटा दिया, इसमें जोड़ लिया और माइनस से माइनस कट गया और ये x बराबर 30 आ गया, ठीक है। यही हमारी बड़ी संख्या हो गई और 10 छोटी संख्या हो गई, ये तो तुम लिख ही रखा है, ठीक है। और अब हम आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है भाई। हाँ दोस्तों, तो आपका ये तीसरा सवाल है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा है दो संख्याओं का अंतर इतना है, कितना है? 137 है। यदि बड़ी संख्या इतनी है तो छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। दो संख्याओं का हमें अंतर दे रखा है, बड़ी संख्या दे रखी है, छोटी संख्या निकाल लेंगे। ऐसे ही अभी पिछले वाले सवाल में जाता, दो संख्याओं का हमें अंतर दे रखा था और छोटी संख्या बड़ी संख्या हमने निकाल ली उससे, ठीक है। ऐसे ही हम इससे निकालेंगे, सही है। तो इसमें क्या है? तो फिर हम मानेंगे, माना बड़ी संख्या x है, ठीक है। मान लिया हमने बड़ी संख्या x है, या छोटी संख्या x है, हमें छोटी निकाली ना, तो छोटी संख्या मानते हैं। माना छोटी संख्या क्या है? x है, ठीक है। तो छोटी संख्या हमने x मान लेते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या हमें दे ही रखी है और उनका अंतर दे रखा है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? दोनों संख्याओं का अंतर हमें दिया है 137, यानी कि बड़ी संख्या में दे रखी है, यानी 680 माइनस x बराबर दिया है 137, ठीक है। ये दिया है। अब हमें करना क्या है? छोटी संख्या निकालनी है, तो वो तो यहीं से निकल जाएगी। अब इसे उधर भेज देते हैं, ठीक है। वही जो उधर माइनस का x बचेगा यहाँ पे बराबर 137 माइनस 680, ठीक है। तो घटा देते हैं। अब घटाएंगे यहाँ से तो क्या होगा? माइनस का x और ये क्या होगा? माइनस का बचेगा, क्योंकि ये छोटी ये बड़ी है, प्लस का कम है और माइनस का अधिक है, तो घटाते हैं। 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3 बचा। और यहाँ बचा 7 में से 3 गया तो 4 बचा। यहाँ कितना बचा? यहाँ 6 में से 1 गया तो 5 बचा। और बचा का आएगा माइनस का, तो बस इससे ये कट जाएगा। कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा आपका 543, ठीक है। ये आपकी छोटी संख्या आ गई, ठीक है ना। ये आपकी छोटी संख्या आ गई, छोटी संख्या बराबर, ये आपकी छोटी संख्या हो गई, ठीक है। अब आपको ऐसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो आपका दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल ये है, सही है। तीसरा चौथा सवाल ये है, ठीक है। ये आपका 4th नंबर सवाल है। क्या सवाल क्या है? सवाल क्या है? दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। तो दोनों संख्याएं याद कीजिए। तो सवाल तो समझ में आया ना। दो संख्याओं का अंतर 15 दिया है, जबकि उनके योग का 11वां भाग, इसको ध्यान दो, इसको 11वां भाग 5 है और इसे ये अंतर कितना दिया है? 15 दिया है। दो संख्याओं का अंतर ये है और उनके योग का 11वां भाग 5 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना, फिर आ जाओ, माना दोनों संख्या क्या है? दोनों संख्या, एक x है एक y है, ठीक है। ये हमने संख्याएं मान ली, सही। इनके योग
दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई का 11वां भाग, इसका कौन सा भाग, 11वां भाग कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, मतलब इसका ये पूरा योग है, इसको 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका 11वां भाग कितना है, 5 है। तो निकाल लेंगे x प्लस वाई बराबर, ये मल्टीप्लाई में जाएगा उधर, कितना हो जाएगा, 55, यानी कि x प्लस वाई 55 है। और ये दिया है अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है, x माइनस वाई बराबर हमें दिया है 15। ठीक है, तो हमारे पास ये दो समीकरण हो गई, एक तो ये हो गई x प्लस वाई बराबर इतना है, एक ये हो गई x माइनस वाई बराबर 15 है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 15। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को फिर से जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे, प्लस 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 जोड़ दिया, तो इससे ये माइनस की कट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ये। ठीक है, इसको और इसको हम काट देंगे क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की है, बाई कट जाएंगे आपस में, तो x क्या हो जाएगी, x प्लस की हो जाएगी, तो 2x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 15 55 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, ये 70 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 35 आ गया। हमें x की वैल्यू मिल गई यहाँ से। ठीक है, जब हमें x की वैल्यू मिल गई तो हमें या तो इसमें रख दें या इसमें रख दें, किसी भी एक समीकरण में हम रख सकते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हम पहली में रखते हैं, तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से देखो क्या है। ठीक है, तो देखो एक कितनी है, एक है x प्लस वाई बराबर 55, x का मान हमें मिल गया है 35 प्लस वाई बराबर 55। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 55, ये प्लस का है तो माइनस का जाएगा 35। ठीक है, तो यहाँ तो देखो क्या आ जाएगा, तो ये y बराबर आ जाएगा हमारा, इसमें से 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20, यानी कि y की वैल्यू 20 मिल गई और x की हमें कितनी मिल गई, 35 मिल गई। तो दोनों संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, एक तो 35 हो जाएगी और एक 20 हो जाएगी। ठीक है, x बराबर ये, y बराबर ये, दोनों हमारी संख्याएं मिल गई। ठीक है, ऐसे ही हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं, आइएगा। हेलो दोस्तों, तो आपका 5वां नंबर सवाल है, किसी धनात्मक संख्या में से, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। यदि किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटा दें, यदि कोई भी धनात्मक संख्या है उसमें से हम 10 घटा दें तो उसके व्युत्क्रम यानी कि उस संख्या का व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात की। तो हम मान लेते हैं, फिर से मानते हैं, माना संख्या क्या है, x है। ठीक है, हमने मान लिया वो संख्या क्या होगी, x है। अब इस x में से घटाने पर, यानी कि इसी संख्या से 10 घटाने पर कितना प्राप्त होता है हमें, 75 गुना प्राप्त होता है। किसका, संख्या के व्युत्क्रम का, सही है। व्युत्क्रम क्या होता है संख्या का, 1/x, यानी कि कोई, अब देखो यहाँ समझो, अगर कोई संख्या है 5 है, ठीक है, इसका व्युत्क्रम कितना होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 1/5। मतलब कि संख्या को 1 के बटे में ले आओ तो व्युत्क्रम कहलाता है भाई, तो वही संख्या का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम क्या होता है, संख्या का 1/, यानी कि 1 के बटे में ले आओगे तो संख्या का व्युत्क्रम होता है। जैसे कोई संख्या 10 है तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/10। ठीक है, ये आपकी संख्या का व्युत्क्रम होगा। ऐसे ही ये संख्या है, ये संख्या हमारी x है, इसका
व्युत्क्रम कितना होगा 1/x, इसका 75 गुना, इसका कितना 75 गुना, इसका 75 गुना, इसका 75 गुना प्राप्त होता है। मतलब हमारे पास ये समीकरण बन गई है, बस इसे सॉल्व कर लेंगे हमें x का मान मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। x माइनस 10 बराबर, हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 75 अपॉन x, और ये x कहाँ है भाग में है, हम कहाँ लेके आए इससे गुणा करवा देंगे, देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 75। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे इधर ले आते हैं इसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 75, ये क्या हुआ, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी कि द्विघाती समीकरण बन गई। अब इसे सॉल्व करेंगे हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे, जो प्लस का होगा वो हमारा मान्य होगा, जो माइनस का होगा वो मान्य नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे 75 के ऐसे टुकड़े करो जो घटाने पर 10 आए, 75 के ऐसे टुकड़े घटाने पर 10 आए, तो क्या होता है 15 अपना 75, 15 में से 5 गए तो 10 बचेगा, तो बस वही कर लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस एक्स, 15 माइनस 5, ठीक है, इंटू एक्स है माइनस 75 है और बराबर 0। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x और माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5x माइनस 75 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 15 और यहाँ से हम कितना लेते हैं 5x कॉमन ले लेते हैं, प्लस 5x कॉमन आ जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ से केवल x, अगर x ही नहीं तो केवल 5 कॉमन आएंगे, यहाँ से ओनली 5 कॉमन आएंगे, तो क्या आएगा x माइनस 5, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 15 बचेगा यहाँ पे, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आप इधर आ जाओ, यानी कि हमारे पास क्या क्या बचा है, ये और इन दोनों को, सही है, इन दोनों को करेंगे एक में, तो यानी x माइनस 5, इसे कॉमन ले लो इन दोनों को यहाँ से, तो क्या बचेगा अब x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 बचेगा, x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 बराबर रख देंगे, एक बार इसको रख देंगे, तो इसको रखते हैं पहले, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आएगा, क्योंकि उधर प्लस माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा उधर जा करके। अब यहाँ देख लेते हैं x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना है माइनस का 5 आएगा, जो कि ये नेगेटिव है, यानी कि ये नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो हम इसे मान्य होगा, ये हमारा मान्य होगा, x का मान ये वाला हमारा मान्य होगा, x का मान ये वाला हमारा मान्य होगा। यहाँ पे x बराबर आ जाएगा आपका 5, यानी कि वो संख्या 5 होगी जिसमें से 10 घटाने पर, वो संख्या 5 होगी जिसमें से 10 घटाने पर इसके 1/5 का मान 75 होगा, 1/5 का मान 75 गुना होगा। ठीक है, अब आपका दूसरा सवाल देखते हैं। तो आपका ये सवाल ठीक है हो गया। ये सवाल क्या है, किसी धनात्मक संख्याओं के में से 10 घटाने पर व्युत्क्रम 75 गुना प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी, हमने क्या किया x मान लिया, x बराबर एक माना संख्या x है, उसके ये x माइनस 10 कर दिया, इसे 10 घटाने पर इतना प्राप्त होता है, तो ये संख्या हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई वो निकाल ली, कितना आया हमारा x माइनस 15 आया, एक x माइनस 15, यहाँ पे x माइनस 15 होगा, ठीक है, एक x माइनस 15 आया, एक x माइनस x प्लस 5 आया, ठीक है। तो हम पहले इसको रख लिया 0 के बराबर, सॉरी यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे 15 होगा, ठीक है, यहाँ भी 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा ये, तो x बराबर 15 हो जाएगा, और ये x बराबर माइनस का 5 ही होगा, ठीक है। अब आपको ये सवाल समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम दूसरा सवाल बताते हैं आपको, ठीक है, आइएगा। आपका दूसरा सवाल है, 6वां नंबर सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का योग
165 है। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 165 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। उनके उन दोनों संख्याओं के गुणनफल को ज्ञात करना है यदि उनका योग 23 हो तो आएगा। हम मानते हैं हमारे पास दोनों संख्या क्या क्या होंगी? माना दोनों संख्याएं क्या हैं? दोनों संख्याएं क्या हैं? x और y हैं। माना दोनों संख्याएं x और y हैं। ठीक है, कहा है हमसे दोनों का योग। दोनों का योग कितना दिया है? यानी दोनों का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है? यानी कि x प्लस y बराबर 23 हमें दिया है। और हमसे कहा है इनके वर्गों का योग, यानी कि कितना दिया है? 165 दिया है, तो इनका गुणनफल निकालना है हमें। तो ठीक है, निकालते हैं। हम इसका क्या करते हैं? इसका हमें क्या अभी दिया, तो हम यहाँ से लिखते हैं कि x प्लस y ये दो संख्याओं का योग है, इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर कर देना है, जिससे कि हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? हमें यहाँ से इनका हमें मल्टीप्लाई गुणनफल मिल जाएगा और हमें वर्ग भी मिल जाएगा। तो हमें वर्ग भी मिल जाएगा और मल्टीप्लाई भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करना है? इनसे इनका हमें स्क्वायर कर देना। तो देखो स्क्वायर कैसे करेंगे, यानी कि x का स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस, ऐसे करो, ऐसे मत करो, इसको आगे खोलो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2ab 2xy। ठीक है, अब हम मान रख देते हैं x प्लस y कितना दिया है? 23 हमें दिया है, तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और बराबर इनके वर्गों का योग। ये क्या लिखा है? इनके वर्गों का योग कितना है? 165। इनके वर्गों का योग है 165 प्लस 2xy। बस सही है। इसका कितना होता है? 529 होता है। ये 529 होता है 23 का। ठीक है, और ये 165 प्लस 2xy। ठीक है, अब देखो इधर लेके आए, मैथ्स में आएगा इधर, तो 529 माइनस 165 बराबर 2xy। घटा दो, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ कितना है? 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और क्या है? 2xy है। सही है, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि xy बराबर आ जाएगा हमारा 364/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, यानी कि xy बराबर हमारा आ गया, कितना आया? xy बराबर हमें मिल गया 182। हमसे क्या पूछा है? x और y, क्या पूछा है? गुणनफल पूछा है, x और y का गुणनफल। xy बराबर कितना आ गया? 182। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आप